संजीव श्रीवास्तव जी, क्या ये जीत पार्टी की नीतियों की है या जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ बैठकर कह रहे हैं छल हो गया, ये छल का नतीजा है? नहीं देखिए, ये ईवीएम वाले मुद्दे को तो मैं कभी भी तरजीह ज्यादा नहीं देता, क्योंकि वो तो ऐसी बात हो जाएगी कि फिर तो सारी प्रक्रिया पे विश्वास उठ जाए, सब चीज नए सिरे से फिर एक क ग से सारी बातें शुरू हों। तो ईवीएम पे संदेह पैदा होना बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। और दूसरी चीज, सिवाय अब मैं मेरी बात कर सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ इतना दूर था और एक चर्चा चल रही थी कांग्रेस जीतेगी, उसके सिवा तो हमें मालूम सबको लग ही रहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में आते आते चुनाव बहुत कांटे का हो गया था, लोग मानने लग गए थे बीजेपी जीत रही है। हाँ, मध्य प्रदेश में मार्जिन ऑफ विक्ट्री जरूर कुछ लोगों को सरप्राइज किया, मुझे भी सरप्राइज किया कि रिकॉर्ड बहुमत से जीती है इस बार बीजेपी, जिसकी अपेक्षा हम नहीं कर रहे थे, अंदाजा नहीं था। लेकिन ईवीएम पे संदेह करना ये फिजूल की बात है। देखिए, बीजेपी की बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी है, वो बड़े फोकस ढंग से चुनाव लड़ते हैं, उनका एक निश्चित सोच है और उसमें सारे पहलू हैं। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उनके पास एक राजनीतिक रणनीति की कमी नहीं है, ध्रुवीकरण का एक अच्छा उनके पास हथियार है जो कांग्रेस जिसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। उसके समझ में नहीं आता कि वो उसके सामने क्या करे। अब अशोक गहलोत ये मानने को तैयार नहीं है राजस्थान में कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, टिकटों को जो नहीं चेंज किया गया, बड़ी संख्या में एंटी इनकम्बेंसी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ थी, वो सब हारे, वो सिर्फ ध्रुवीकरण को ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गलत है, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन सिर्फ ध्रुवीकरण की वजह से हार गई कांग्रेस, इस बात को भी एक मानना अतिशयोक्ति होगी। तो कांग्रेस एक क्या बिखरी हुई पार्टी है इस समय, और उसमें एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रखने वाला और कोई एक मजबूत हाथ है नहीं स्टीयरिंग व्हील पे जो कि कप्तान की भूमिका निभा सके। तो वो कांग्रेस की समस्या है। तो नीतियां भी हैं और एक सोशल इंजीनियरिंग, मतलब सब चीज का कॉम्बिनेशन है इस समय बीजेपी, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतने में कामयाब है। अब चुनाव जीत रही है इसका मतलब सब बीजेपी में सही है, मैं ऐसा भी नहीं मानता। हमें अपनी बात और सोच रखने का अधिकार है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मैं जो चाहता हूं उस हिसाब से समीक्षा करूं तो वो भी गलत है, क्योंकि जो जमीन पे हो रहा है उसको समझ के आपको जमीनी सच्चाई की समीक्षा करनी है, उसको अपने मत में ढाल के लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। विशफुल थिंकिंग का माध्यम थोड़ी है टीवी डिबेट्स। ठीक है, शहजाद पुनावाला जी। देखिए, जो बातें संजीव जी ने की उनका तो लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, तो उन्होंने सही बोला, परंतु एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण हम करते हैं। मान्यवर, सनातन को समाप्त करने की बात कहां से निकली? हिंदू धर्म के खिलाफ समाजवादी, आरजेडी, कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे जैसे लोगों ने लगातार बोला और उसको कंडेम नहीं किया गया। और वो कार्ड फेल होने के बाद, ओबीसी का कास्ट कार्ड फेल होने के बाद अब उत्तर बनाम दक्षिण कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया? जो स्टेटमेंट रेवांत रेड्डी का आया, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलकर खंडन किया है? क्या इंडी गठबंधन के लोगों ने खंडन किया है? तो ध्रुवीकरण का आरोप हम पर लगाना मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। पहली बार पसमानदा समाज के विषय में अगर किसी ने बोला है तो नरेंद्र मोदी ने बोला है। 3 तलाक को खत्म किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार का ध्रुवीकरण का आरोप हम पर लगाना ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, एक आधा कोई स्टेटमेंट कोई करता तो हम तो कार्रवाई करते हैं, बाकी लोग तो कार्रवाई भी नहीं करते। ऐसे मुझे उग्रवादी, आतंकवादी, मुजाहिदीन, और अभी कांग्रेस के समर्थक ने मेरे बारे में क्या बोला है, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से हूं, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों पे तो कार्रवाई भी नहीं होती।